अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट कोड इट चैनल में खुश आमदीद। मैं आसिफ इमरान, आपका होस्ट, आपका भाई। आज हम नेक्स्ट जे एस 14 के सीरीज की, बेसिकली तो ये दूसरा है, लेकिन जो उसकी एक्चुअल है वो ये पहली है, क्योंकि पहली जो वीडियो है उसमें हमने, आपको याद होगा कि हमने उसमें बताया था कि हमने ये नेक्स्ट जे एस 14 को लेके कैसे चलना है। तो आज हम नेक्स्ट जेएस 14 और रिएक्ट के बारे में कुछ जानेंगे। नेक्स्ट जेएस हमारे क्यों ज़रूरत पड़ती है, पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, नेक्स्ट जेएस की क्या ज़रूरत थी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने वेबसाइट बनानी है, तो हमें कोई अच्छा टूल चाहिए कि जो सबसे अच्छा हो। तो फिल वक्त जो सबसे अच्छा है वो नेक्स्ट जेएस है, और इसमें भी लेटेस्ट वर्जन आ गई है, 14 वर्जन जो कि यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट जेएस क्या चीज़ है? नेक्स्ट जेएस को अगर हमें प्रैक्टिकल मिसाल के से समझाने की कोशिश करूं, तो आप यूं समझ लें जैसे कि एक घर है, उसका हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, और उसमें डिफरेंट पोर्शंस हैं। एक डाइनिंग है, उसका टीवी रूम है, उसके किचन है, उसके बाथरूम्स हैं, ये सब चीज़ें हमने बना दी हैं, लेकिन उसमें एसेसरीज नहीं है। तो एसेसरीज के अगर हमने पैकेज लेने हो, यानी हम अगर पैकेज लेना चाहें, तो हम क्या करेंगे कि वॉशरूम में जितनी भी एसेसरीज यूज़ होती हैं उसका एक पैकेज कहीं से बाई कर लेंगे। इसी तरह बेडरूम में जितनी एसेसरीज यूज़ होती हैं एक पैकेज बाई कर लेंगे कहीं से, और वो वहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट जेएस 14 क्या करता है, ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है, और ये कुछ रूल्स भी देता है कि हमने ऐसे से ऐसे करना है। और रिएक्ट कंपोनेंट इस मिसाल में कैसे होगा, जैसे कि हमने वो पैकेज है, यानी वॉशरूम के लिए, वॉशरूम के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी वहाँ पे आप बेसन भी होता है, वहाँ पे शावर भी होता है, उसके अलावा वहाँ पे सीट्स वगैरह भी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो बाथरूम की हैं, ये एक पैकेज में आ जाएँ, तो ये रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है। यानी वो रिएक्ट हमें वो पैकेज देता है, और उसको हम वहाँ पे नेक्स्ट जेएस के 14 की लिमिटेशन के मुताबिक जहाँ जाएँ वो हम रख सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ कि अगर हम वॉशरूम के पैकेज को अगर हम यूज़ कर लें किचन में, और किचन वाले को वॉशरूम में लगाएं, या आधे किचन का आधा इधर और आधा इधर, तो कितनी अजीब सी बात लगेगी। या फिर इसी तरह से ये कमरों में जो चीज़ हमने बनाई है, अगर वो हम आपस में एक्सचेंज कर दें, उनकी जो सेटिंग है उसको, वॉशरूम वाली सेटिंग जो है, हम अगर डाइनिंग रूम में लगाने की कोशिश करें, तो ये कितने अजीब सा लगेगा। तो ये इस चीज़ को कंट्रोल करना कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, ये नेक्स्ट.जेएस करता है। जबकि वो चीज़ें हमें जो पैकेज की सूरत में प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है। अब अगर हम इस मिसाल में देखें यहाँ पे नेक्स्ट जेएस 14, तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस 14 क्या होता है, कोई भी वेबसाइट होती है तो उसका एक फ्रंट एंड होता है, यानी जो आप देख रहे होते हैं, आपने गूगल खोला है, आप वो सर्च इंजन वो देख रहे हैं, या आपने ओएलएक्स खोला है, आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, आपने ओएलएक्स खोला है, आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो जो आपको नजर आ रहा है वो यूजर इंटरफेस है। वो भी किसी तरीके से बनाया गया, उसमें आप क्लिक करते हैं कहीं, फिर नया पेज खुल जाता है, या क्लिक करते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ हो जाती है। तो वो सारी जो चीज़ डील करता है वो फ्रंट एंड कहलाई जाती है, और बेसिकली रिएक्ट बना भी फ्रंट एंड के लिए था। लेकिन नेक्स्ट जेएस बड़ा होशियार निकला, इसने रिएक्ट को फ्रंट एंड में तो यूज़ किया ही किया, और इसने इसको एक्सटेंड करके इसने सर्वर में भी यूज़ किया। जहाँ सर्वर की ज़रूरत पड़ी, सर्वर में इसे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब हम 2 तरह की रेंडरिंग कर सकते थे। जो डाटा हमारा सर्वर साइड पे है, वहाँ सर्वर साइड की रेंडरिंग, जो हमारा यहाँ पे पड़ा है, वो यहाँ पे, और इस तरह से हम दोनों डाटों को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारी एसईओ इम्प्रूव हुई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। पहले क्या होता था, पहले हर चीज़ फ्रंट एंड पे होती थी, और सर्च इंजन को पहले सर्वर में जाना पड़ता था, फिर फ्रंट एंड पे आना पड़ता था, और फिर वो इतनी ज़्यादा क्रॉलिंग करके जब वो आता था, तो वो उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डिले भी होता था, और उसकी वो एफिशिएंसी नहीं थी। अब यही चीज़ जो है ये सर्वर साइड पे है, यानी आपको जो ऐसा डाटा, जो जो ऐसे एक्शन या इवेंट जो कि हमें फ्रंट एंड पे चाहिए, वो हमने फ्रंट एंड पे रख लिए, और जो ऐसा डाटा जिसके हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बताने के लिए कि ये हमारी वेबसाइट किस बारे में है, वो हमने सर्वर साइड पे रख ली, ताकि सर्च इंजन को आसानी हो कि वो वहां से उठा ले, और वो हम
रेंडर करके इस तरह से हम आगे भी ले आते हैं। और उसके अलावा भी नेक्स्ट.जेएस ने कुछ फीचर्स दिए हैं, जैसे ऑप्टिमाइजेशन, पिक्चर्स वगैरह की ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, उनके साइज वगैरह कम कर सकता है अच्छी क्वालिटी के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है, इससे क्या हुआ कि नेक्स्ट.जेएस की परफॉर्मेंस वो दूसरों के निस्बत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, और इसकी स्पीड को बढ़ा दिया और सर्च इंजन को भी अच्छे तरीके से इसमें एक्सेस दे दी। तो ये जो है, ये हमारी क्या होती है, इससे हमें फ़ायदा हो गया। तो अब हमने इसमें क्या सीखा नेक्स्ट.जेएस में? नेक्स्ट.जेएस क्या है? नेक्स्ट.जेएस बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क है जो कि फुल स्टैक जो है बिल्डिंग यानी वेबसाइट के लिए, और इसमें दो पार्ट है, फ्रंट एंड और दूसरा पार्ट ये है बैक एंड। अब फ्रंट एंड जो है वो हम रिएक्ट से डील क्रिएट करते हैं, ये रिएक्ट के साथ क्रिएट करते हैं। और बैक एंड जो है इसमें हम दो तरह, ये भी रिएक्ट यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ पे हम सर्वर साइड रेंडरिंग भी करते हैं, और स्टैटिक पेज भी हमें रखने की गुंजाइश है कि हम रेंडरिंग करके यानी उसको स्टैटिक पेज बना के पहले से ही रख लें, ताकि क्लाइंट जब हमें रिक्वेस्ट करे तो हम फौरन से वो पेज उसको दे दें, रेंडरिंग की उसको ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ समझने के लिए सिर्फ आप इतना समझ लें। और इसके अलावा हमारी एसईओ वगैरह भी ये इम्प्रूव कर लेता है, हमारी ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन वगैरह और डिफरेंट फीचर्स ऐसे देता है जिससे हमारी वेबसाइट फास्ट होती है। तो इसलिए हम जो है इस नेक्स्ट.जेएस 14 को प्रेफर करते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको लेके इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और इसके अलावा दूसरों को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।